कीजिए। सुनील महतो मारा काउंटर करना था, शक्ति महतो मारा काउंटर करना था, सुरेश महतो को जिंदा मारा गया था, दोनों आंख निकाल दिया गया था, दोनों आंख, शरीर में जान है, सलंग आंख निकाल दिया था। काउंटर करना था आपको। अगर आप काउंटर करते हम पीएचडी की पढ़ाई करते, हम नहीं नेता बनते। नौकरी बेचेंगे यूपी वालों को, नौकरी बेचेंगे बिहार वालों को, नौकरी बेचेंगे बंगाल वालों को। लेकिन हमको मालूम है कि झारखंड में आप सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। इतना झारखंड को लूटने में यहाँ के मिनिस्टर, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स का बराबर हाथ है। क्या कि मंत्री लोग मालूम है, सब पौड़ पत्थर वाला लोग मंत्री बनता है, कहीं को पढ़ा लिखा है। अभी गारो का मंत्री है, पता कीजिएगा। और उतना छोड़िए, आपका पढ़ना क्या बोला था मालूम है कि नहीं, कि हम एक बार 10वीं की परीक्षा दे रहे थे, एक एसडीएम ने हमको पकड़ लिया। आज वो एसडीएम मेरा पीए है और हम मंत्री बन गए। 5 को या 6 को मिनिस्टर ऐसे हैं जो 5वीं तक पढ़े हैं। क्या उम्मीद करेंगे आप इनसे? आज मुख्यमंत्री की बात कीजिए। चलिए, हम मुख्यमंत्री को 3.5 करोड़ जनसंख्या की छोड़ते हुए संथाल समाज से आते हैं, और संथाल परगना बड़ा प्रसिद्ध है संथालों के लिए। आज वहां बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, वहां एसपीटी की जमीन है, वो कैसे खरीदना तो इलीगल, चूंकि वो विदेश के लोग हैं। अरे आप अपने समाज का भला नहीं कर पा रहे हैं, एसपीटी की जमीनों को धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। आज बड़ी उम्मीद के साथ सरकार बनाई गई थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी विनोद बाबू की पार्टी, निर्मल महतो की पार्टी, शिबू सोरेन की पार्टी, लेकिन हेमंत सोरेन ने बाहरियों के हाथों में केवल बेचने का काम किया। और आज नया नहीं है। आप अगर जेएमएम का कोई बड़ा लीडर मिले तो एक लाइन पूछेगा, हु इज केडी सिंह। अगर जेएमएम का कोई फुटानी मारने वाला लीडर मिले तो उसे पूछेगा, हु इज केडी सिंह। दिल्ली में एक दिन मिलते हैं केडी सिंह से, और अगला दिन को राज्यसभा का संसद भेजते हैं, करोड़ों का डील करते हैं। पूछिएगा जेएमएम के बड़े नेताओं से, केडी सिंह कौन, इतने बताइएगा। केडी सिंह ने भूल गया क्या? अरे निर्मल दा की भाऊ, सुधीर महतो की अर्धांगिनी सविता महतो, राज्यसभा का टिकट उनका काट के केडी सिंह को दिया गया था। आप इतिहास नहीं जानते हैं? 3 दिन था सुधीर महतो का, 10 कलम का समय था। एक विधवा महिला रोते हुए जाती है, और किसको देता है राज्यसभा का सांसद? केडी सिंह। पता कर लीजिएगा इतिहास को, कौन है केडी सिंह। क्या कभी जिला अध्यक्ष थे जेएमएम में? झारखंड अलग राज्य करने के लिए थे? अरे केडी सिंह एक बिजनेसमैन था, उसको राज्यसभा इसलिए बनना था कि कहीं कहीं उसको आसपास का राज्य में अपना बिजनेस को स्थापित करना था। करोड़ों में डील हुआ था। पूछेगा जेएमएम के नेताओं से, हु इज केडी सिंह। इतने पूछेगा कि जवाब दीजिए, केडी सिंह कौन है। जब जब मौका मिला है, इन्होंने केवल भावनाओं में इस राज्य के साथ सौदा किया। एक उम्मीद थी कि भाई बीजेपी पूंजीवादियों की पार्टी है, बीजेपी अंबानी अडानी की पार्टी है, उसके साथ में आंसू खड़ी है, उसको हटा के जेएमएम को सौंपते हैं सत्ता। जेएमएम झारखंड की पार्टी है, जेएमएम जल जमीन जंगल की पार्टी है, लेकिन नौकरी बेचेंगे यूपी वालों को, नौकरी बेचेंगे बिहार वालों को, नौकरी बेचेंगे बंगाल वालों को, नौकरी बेचेंगे राजस्थान वालों को, और हमको मिलेगा मैया सम्मान। अभी लाइन में 4 घंटा खड़ा करके। नहीं, मैया सम्मान ठीक है, हम भी मैया सम्मान का सम्मान करते हैं। आप कल्पना भाभी को मैया सम्मान का लाभ दीजिए, उनको विधायक से रिजाइन कराइए। आप लेंगे सत्ता की मलाई, हम लेंगे मैया। क्यों बना है ये आपको तय करना होगा। सबसे पहले आपको चिंतन मंथन करना होगा। नहीं तो आज देखिए ये बड़ी बड़ी इमारतें, आज डिमना डैम, चांडिल डैम, गेतलसूट डैम, हजारीबाग में कोणार्क डैम, बोकारो में तेनुघाट डैम, धनबाद में पंचेत और मैथैन डैम, एक एक गो डैम में 100 गांव उजड़ा है। और जाके वही डैम में देखिए जो अधिकारी आए हैं यूपी के, बिहार के, बंगाल के, गांव आपका उजड़ेगा। अधिकारी आएंगे बंगाल के, तकलीफ होगा कि नहीं? और लोग बोलेंगे भारी बिक्री करता है। कौन सा भारी बिक्री यार? और हम खुले मंचों में कहते हैं कि गांव हमारा गया, प्रदूषण हमने झेला, और 17,000 करोड़ का ठेका लेगा यूपी का एलवी सिंह। कोयला का बहुत बड़ा माफिया है, हम खुले मंच में कहते हैं। इतना कमजोर सिस्टम बना दिया इन्होंने। झारखंडी आदमी एगो 8,000 का नौकरी के लिए गुलामी करने जाता है।
और असल में कहना तो झारखंड का आदमी लड़ाई नहीं कर रहा है, ना अधिकार मांग रहा है, हमको लगता है भीख मांग रहा है। और किससे? वही यूपी बिहार के ठेकेदारों से। आप चले जाइए, सरकारी नौकरी के अलावा आप जहां भी काम करते हैं वहां का बड़ा ठेकेदार या बड़ा पदाधिकारी आपके राज्य का नहीं है। आज भी हम गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं। दुर्भाग्य हमारा कि निर्मल का शहादत होता है, बिरसा भगवान खून की उल्टी करते हैं, संसद सुनील महतो को एक और नहीं 12 को गोली मारा जाता है। यही गालूडी बगल में है, 12 गोली। अभी कहां? सीधे कलेजे में, हाथ में मैंने, जांग में भी नहीं, सीधे कलेजे में 12 गोली मारा जाता है। और आज भी अगर हम लोग ठेकेदारी के काम में गुलामी करेंगे यूपी बिहार बंगाल साइड ठेकेदारों का, ये शर्म है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। अरे सरकार तो खुद बोली थी कि 25 करोड़ तक का टेंडर हम लोग कल को देंगे, इनके घोषणा पत्र में पढ़िए, था ना? 25 करोड़ का टेंडर एसटी एससी ओबीसी आरक्षण के साथ भी बोले थे कि झारखंड को ही देंगे प्लस आरक्षण के साथ देंगे। सही बात है, ठेकेदार में आज भी आदिवासी नहीं है। दिखाई हमको आदिवासी ठेकेदारी में, आदिवासी राज्य में ठेकेदार में एक भी आदिवासी नहीं मिलेगा। इसलिए मुख्यमंत्री का भर्सन था कि एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण के साथ हम 25 करोड़ की ठेकेदारी झारखंडियों को एकदम 100% सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि आपको ही मालूम है नौकरी में पैसा नहीं है। कितना नौकरी झारखंड में? 5%, 2%, 3%, उससे भी ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं होगा। जहां इनकम है तहां इन्होंने बेच दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य कौन है? पूछते हैं आपसे थोड़ा, क्या बोलते हैं सुप्रियो भट्टाचार्य? तुमने जानी? चीनी महासचिव बोटे, गोली खाए निर्मल महतो, 12 गोली छाती खाए सुनील महतो, और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। मेरे झारखंड क्या बोटे भाई? सुप्रियो भट्टाचार्य क्या बोटे? क्या बोटे? वादे की योगदान झारखंड आंदोलन की योगदान अच्छे नहीं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को तो हम बाहरी जनता पार्टी बोलते हैं, अरे वो तो हमारा है ही नहीं, वो तो कैपिटलिज्म का पार्टी है, वो कॉर्पोरेट घराना का पार्टी है। लेकिन आप तो जल जमीन जंगल की बात करते थे। कौन है? सुप्रियो भट्टाचार्य। अच्छा चलिए ठीक है, ये पिंटू श्रीवास्तव कौन है? ये पिंटू श्रीवास्तव कौन है? मैंने इसी दिन के लिए निर्मल महतो गोली खाए थे ना कि खाली आप माला पहनाइए, झारखंडी को बोका बनाइए, सुप्रियो भट्टाचार्य को महासचिव और पिंटू श्रीवास्तव को पर्सनल एडवाइजरी, क्या बोलते हैं भाई? लेकिन हमको मालूम है कि झारखंड में आप सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। इतना बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट जो लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, आप उससे सीधी उंगली से घी निकाल लीजिएगा। वहां आपको सुनील महतो बन के आना होगा और बोलना होगा कि अबरी जाएंगे ना तो 10 बार को मचोड़ देंगे। अबरी अगर जाएंगे ना तो 10 बार वो तुम्हारा भी नोच के लेके जाएंगे, राज कहेंगे। हो सके मेरी बातों को उनको बुरा लगेगा। जब निर्मल महतो का बॉडी उठा रहे थे, जब सुनील महतो की बॉडी उठा रहे थे, जो लोग आंसू बहा रहे थे, उनको आज हम कायर कहेंगे, माफ कीजिएगा। आपको आंसू नहीं बहाना चाहिए था, अपने आंसुओं को पी के एक सैलाब बनाना था। और सुनील दा की अर्थी बाद में उठती, उनकी चिता 2 महीने में जलाएं, स्वर्णरेखा नदी में या खरकई में जलाएं, हमें नहीं है मालूम। आप जहां भी उनकी चिता जलाएं, चिता बाद में जलाते हैं, पहले 2-4 को बेईमान, शैतान, माफिया, गुंडा उनको उठा के कोल्हान की मिट्टी से सदा सदा के लिए मुक्त कर देते। उसके बाद सुनील महतो की चिता जलाते। बिल्कुल आपने गलत किया है, जिन्होंने भी किया है। आज ये नहीं होता। आज एक 29 साल के लड़के को अपना एक शरीर में पार्ट से बीमारी लेके आपके पीछे आने की जरूरत नहीं पड़ता। क्यों हम इतना विषाक्त हुए? हम भी तो आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, क्यों हम इतना विषैला हुए? आपने गलती किया है, आप रोने लगे, आप चिल्लाने लगे कि सुनील को मार दिया। आपको भी मार नहीं, पटक पटक के मारना था, पटक पटक के मारना था आपको। बिल्कुल आपने गलत काम किया, एकदम नहीं। सुनील दा की अर्थी बाद में जलाते आप। जिन्होंने हम पर शासन किया है, जिन्होंने हमें सताया है, जिन्होंने हमें लूटा है, आपको उनका हिसाब लेना था। जो होता सारा देखते